सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। उन्होंने ही तो नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। फिर है श्रम व रोजगार मंत्रालय में सचिव कौन बने थे? तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा। और हमारे जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं वो कौन है? संतोष कुमार गंगवार है। फिर है किसे सत्तावादी हिंदू राष्ट्रवाद के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राणा अय्यूब को। फिर है हरियाणा का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? इसको नियुक्त किया गया था, इनका नाम है विजय वर्धन। फिर है हीरो मोटोकॉर्प ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर होगा BS धनोआ को। हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं ये। वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। फिर है कंबोडिया में भारतीय राजदूत कौन बने थे? तो आंसर होगा देवयाई उत्तम खोब्रागड़े। कंबोडिया की कैपिटल फ्नॉम पेन है। करेंसी है कंबोडियन रियल। और हाँ गाइस, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाए अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम AVP और इंडिया के और भी कई टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको जो बैचेज हैं वो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे। सारे बैचेज में आपको, जितने भी बैचेज हैं और कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका होगा जहां पे आप एडुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका रहेगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। तो आने वाले बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ, 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है, बिना वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और इस मौके का फायदा उठाइए। तो बिना देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलना, क्योंकि इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड क्या है? क्रैक एग्जाम 10। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार भारत में 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितनी वृद्धि देखी गई? तो आंसर होगा 7.3%। फिर एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नामक दुनिया के पहले खनन रोबोट को किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो आंसर होगा चाइना के द्वारा। फिर इसरो ने अपना शुक्र मिशन वीनस मिशन कब शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा 2025 में। बढ़ते हैं। फिर है पर्यावरण मंत्री जो हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने किस नाम से मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सुरक्षा। फिर है किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसमें वनवासियों के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। एक इंदिरा नाम से आपको याद होगा, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की थी वो, जिसमें 8 रुपए में खाना दिया जाएगा जरूरतमंदों को। फिर है किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। बीज गेंद मतलब सीड बॉल्स, इसमें बिना गड्ढे खोदे पौधे उग जाएंगे। फिर है विश्व जैव ईंधन दिवस, ये हम कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं, जिसकी थीम थी इस बार बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। फिर है ट्रैफिक सिग्नल पर महिला के आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा मुंबई। फिर है शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। फिर है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की बुक को किसने लिखा? इसको लिखा योगेंद्र यादव ने। फिर अगला प्रश्न है भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आंसर होगा 101। फिर है प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम बताइए? तो आंसर होगा गंदगी मुक्त भारत। फिर अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसे डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हेमंत कुमार को। फिर है, मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रोइट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंदू स्वराज नाम की बुक को किसने लिखा है? दो जनों ने लिखा है, एमडी श्रीनिवास और जेके बजाज ने। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को अभी हरी झंडी दिखाई है, ये कहां से कहां चलेगी? महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक ये चलेगी। फिर है, किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया, कमीशन कर लिया? तो आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है क्यात और इसकी स्टेट काउंसलर है आंग सांग सुकी। फिर है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। फिर बताओ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र खोला है? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। अच्छा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय महापात्रा हैं, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? आईसीआईसीआई बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ इसके संदीप बख्शी हैं और इसकी टैगलाइन होती है, हम है ना ख्याल आपका। फिर किस राज्य में पहला राइस एटीएम स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा कर्नाटक में। फिर सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभवी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर रूपाचारी ने। फिर किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम को। फिर किस राज्य सरकार ने मोइत्री योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। फिर बताओ, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया आफ्टर उत्तर प्रदेश। बढ़ते आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चंस में पहला प्रश्न आपसे पूछते हैं, डीआरडीओ के चीफ का नाम बताओ। फिर आप जी सतीश रेड्डी है, अभी इनका 2 साल का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। फिर एक बुक है जो पूछा जा रहा है, क्या वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा श्री अय्यर ने। अगला प्रश्न भी आपका बुक से है कि विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा है? निरुपमा यादव ने लिखा है। बताओ फिर, सियासत में सदस्यता नाम की बुक को किसने लिखा, जिसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो भी 7वीं बार वहां के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने रिलीज किया था। तो इसको लिखा है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने। फिर द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा? तो हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। फिर बताओ, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयर चीफ मार्शल हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं ही सही। फिर है नुआखाई फसल उत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चावल की नई फसल आने पे इसे मनाया जाता है। टर्की की कैपिटल बताओ। टर्की की कैपिटल अंकारा है। करेंसी है टर्किश लीरा। प्रेसिडेंट है रिसेप तैयप एर्डोगन। अभी टर्की ने ब्लैक सी में नेचुरल गैस के भंडार भी खोजे थे। फिर है गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर अशोक के वेद ने, जिसको रिलीज किया था हमारे डोनर मंत्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मंत्री जितेंद्र सिंह ने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। पहला डे आपसे पूछा जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस। ये हम मनाते हैं 20 जून को और इसकी थीम रही थी इस बार एवरी एक्शन काउंट्स। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हमने 22 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन। एक 22 मार्च को आपका वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे देखिए हमने 25 अप्रैल को मनाया है और इसकी क्या थीम थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये होता है 24 अप्रैल को। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये 26 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो ये 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, तीनों डे साथ में याद रखो। फिर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया, यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये हमने 5 अप्रैल को मनाया। और 5 अप्रैल को इस बार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में भी मनाया। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम थी
सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हमने 10 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम थी एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हमने 17 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।